जय जोहार संगवारी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। वही कृष्ण जो शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो सुदर्शन चक्र को अपनी एक उंगली में उठा लेते हैं, और जब प्रेम में मग्न होते हैं तो एक छोटी सी बांसुरी पर उनकी दोनों हाथों की सारी अंगुलियां नर्तन करती हैं। विश्व के एकमात्र पूर्ण पुरुष भुवन मोहन कन्हैया द्वापर में हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रवास किए थे। हालांकि संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, लेकिन प्रगाढ़ जनश्रुति व्याप्त तो है ही। कृष्ण के 108 नामों के अलावा छत्तीसगढ़िया के मुंह से अपभ्रंश रूप में ही सही, जब किसना, किशन, कान्हा जैसे नाम उच्चारित होते हैं तो वास्तव में लगते हैं कृष्ण हमारे अपने हैं, हमारे छत्तीसगढ़िया कृष्ण हैं। चलिए आपको बताता हूं प्रेम के माध्यम से जीवन दर्शन सिखा देने वाले प्रेमावतार अनंत जीत द्वारिकाधीश का कैसे और कब छत्तीसगढ़ पदार्पण हुआ था। बस्तर के 75 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध दशहरे में उस लकड़ी का उपयोग नहीं होता जिसे आरे से काटा जाता है। सिर्फ बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में आरे से काटी गई लकड़ी का उपयोग धार्मिक आयोजनों में नहीं किया जाता। इसका कारण राजा मोरध्वज की कहानी से जुड़ा है और श्री कृष्ण के छत्तीसगढ़ प्रवास से भी। राजा मोरध्वज की कथा में स्पष्ट रूप से अर्जुन और श्री कृष्ण के उनके दरबार में आने का जिक्र है। राजा मोरध्वज की राजधानी को लेकर विद्वानों में दो मत हैं। एक मानते हैं कि उनकी राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित आरंग में थी, तो दूसरे मानते हैं कि उनकी राजधानी पौराणिक काल में बड़े शक्ति केंद्र और दक्षिण कोसल की राजधानी रहे रतनपुर में ही थी। दोनों स्थानों पर मोरध्वज की नगरी होने और श्री कृष्ण अर्जुन प्रवास के प्रमाण होने के दावे हैं। कहते हैं आरंग का नाम लकड़ी चीरने वाले आरे पर ही रखा गया है, और इसकी उत्पत्ति राजा मोरध्वज के अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से काटने वाली घटना से ही है। उधर बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित रतनपुर में एक तालाब का नाम कृष्णार्जुनी है, जो कृष्ण और अर्जुन को मिलाकर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को राजा मोरध्वज की दानवीरता और ईश्वर भक्ति दिखाने लाए तो उन्होंने इसी तालाब के किनारे डेरा डाला। एक कथा यह भी प्रचलित है कि युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इसी तालाब के किनारे मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और घोड़े के पीछे चल रहे अर्जुन से उसका युद्ध हुआ। इसके बाद जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ताम्रध्वज के संबंध में पूछा तो उन्होंने मोरध्वज की दानवीरता और भक्ति के बारे में बताया, और प्रमाण देने साधु के भेष में अर्जुन को मोरध्वज के दरबार ले गए। श्री कृष्ण अर्जुन को साधु भेष में और यमराज को शेर बनाकर मोरध्वज के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने राजा से शेर के भूखे होने और भोजन के रूप में उनके बेटे ताम्रध्वज को मांगा। राजा ने अपने बेटे ताम्रध्वज के शरीर को आरे से काटकर शेर के सामने रख दिया। अर्जुन यह देखकर बेहोश हो गए। तब श्री कृष्ण अपने असली विराट रूप में आए और राजा को आशीर्वाद देते हुए ताम्रध्वज को पुनः जीवित कर दिया। द्वापर में वृषभानुजा अर्थात राधा ने जिससे प्रेम किया, कलयुग में हमारी मां मीरा ने जिससे प्रेम किया, ऐसे बहुरंगी अवतार कृष्ण के उर्जित चरण हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर पड़े थे। मुझे कहने में तृण मात्र भी संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ पुण्यात्माओं और धर्मात्माओं की धरती है। राजा मोरध्वज ने धर्म और अपने वचन की रक्षा के लिए जब अपने कलेजे के टुकड़े पर आरे चलाए तो उनके हाथ कांपे नहीं। उनके बेटे की महानता देखिए। अपने पिता के वचन की खातिर उन्होंने आरे से कट जाना सहर्ष स्वीकार किया और अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आप मुझ पर आरे चलाने में तनिक भी विलंब न कीजिए। मेरे युवा साथियों, जब आप आरंग से गुजरें तो राजा मोरध्वज
और उनके बेटे ताम्रध्वज की महानता को, उनकी वीरता को जरूर नमन करें। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी प्रदेशवासियों को मेरे तरफ से माखन मिश्री युक्त बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में प्रेम और धर्म से अंगीकार करें। जय श्री कृष्ण।